हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस और यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, आपका सही आंसर 11 दिसंबर 2023 को होगा। व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का इतिहास 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, से खोजा जा सकता है। UNGA ने 2002 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में घोषित किया, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई। इस निर्णय का उद्देश्य पहाड़ों के महत्व और सतत पर्वतीय विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था। पर्वत पृथ्वी की लगभग 27% भूमि को कवर करते हैं और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करते हैं। 11 दिसंबर को मनाया जाने वाला यूनिसेफ स्थापना दिवस एक मार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो 1946 में इसी तारीख को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना का प्रतीक है। शुरुआत में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के रूप में जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता से उभरा। 2023 में यूनिसेफ के विश्व बाल दिवस का फोकस हर बच्चे के लिए हर अधिकार विषय पर केंद्रित है। विश्व बाल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके समग्र कल्याण को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्याज पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, आपका सही आंसर मार्च 2024 तक होगा। व्याख्या। विदेशी व्यापार के डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। अगस्त में सरकार ने प्याज के निर्यात को कम करने के लिए इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। यह आदेश 31 दिसंबर 2023 तक के लिए था। केंद्र सरकार ने बंगलुरु रोज किस्म की प्याज को एक्सपोर्ट ड्यूटी से मुक्त रखा था। यह प्याज बंगलुरु और कर्नाटक क्षेत्र के आसपास उगाया जाता है और इसे 2015 में जीआई टैग मिला था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर जयपुर वैक्स म्यूजियम में होगा। व्याख्या। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ किले में किया गया है। संग्रहालय के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने पर्यटकों और आगंतुकों की मांग का हवाला देते हुए इसे जोड़ने के पीछे की प्रेरणा को साझा किया। मोम की प्रतिमा का उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया था। मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच ऊंची है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा को शामिल करने के साथ जयपुर वैक्स संग्रहालय में अब प्रमुख हस्तियों की 43 मोम की मूर्तियों का संग्रह हो गया है। 2016 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से स्थापित जयपुर वैक्स संग्रहालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक प्रशंसा हासिल की है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में 5वें नागालैंड हनी बी दिवस का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर किसामा गांव में होगा। व्याख्या। 5वां नागालैंड हनी बी दिवस नागालैंड के डिप्टी CM TR ज़ेलियांग की उपस्थिति में बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट थीम के तहत नागा हेरिटेज विलेज किसामा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, योजना एवं परिवर्तन और राष्ट्रीय राजमार्ग TR ज़ेलियांग की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने राज्य और जिला दोनों स्तरों पर मिशन और निपुण मधुमक्खी किसानों को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि नागालैंड में 1 लाख से अधिक मधुमक्खी पालक हैं,
नागालैंड मधुमक्खी पालन मिशन NBHM द्वारा 500 गांवों में 25,000 अतिरिक्त मधुमक्खी पालक शुरू किए गए हैं। राज्य में वर्तमान शहद उत्पादन 440 मीट्रिक टन एमटी प्रति वर्ष है। हालांकि मिशन द्वारा निर्धारित 2030 तक 2000 मीट्रिक टन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहन और ठोस प्रयास आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने किसामा में एक हनी हब खोलने की घोषणा की, जिससे मधुमक्खी पालन समुदाय के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच तैयार किया जा सके। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में हनुक्का उत्सव 2023 कब मनाया जा रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। व्याख्या: हनुक्का, जिसे आमतौर पर यहूदी क्रिसमस के रूप में जाना जाता है, विश्व स्तर पर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये 200 BC के आसपास यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्समर्पण की याद दिलाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। यहूदी रोशनी का त्योहार किस्लेव माह के 25वें दिन से शुरू होता है, जो यहूदी कैलेंडर का 9वां महीना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में LCA तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों, आपका सही आंसर नरेंद्र मोदी होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। PMO के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर अफगानिस्तान देश ने होगा। व्याख्या: अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। एक बयान जारी कर दूतावास ने कहा कि उन्हें भारत सरकार की ओर से लगातार मिल रही उद्घोषणा के कारण नई दिल्ली में अपने लोकतंत्र मिशन को 23 नवंबर से स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। अफगान दूतावास ने कहा, दुर्भाग्य से 8 मंदिरों के इंतजार के बाकी स्मारकों के लिए चमत्कारी विस्तार और भारत सरकार के आचरण में बदलावों को पूरा नहीं किया जा सका। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर निखिल डे को होगा। व्याख्या: भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। 1963 में जन्मे निखिल डे राजस्थान के एक सक्रिय RTI कार्यकर्ता हैं। निखिल डे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं। निखिल मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना और रोजगार का अधिकार अभियान और सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान NCPRI के लिए काम करते हैं। फरवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें भारत की अंजलि भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। इस संगठन ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और विस्लब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की वकालत की, जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने वालों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश चौथे स्थान पर रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश होगा। व्याख्या: वैश्विक बाजार खुफिया मंच ट्रैक्सन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2021 के साथ साथ 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने के बाद भारत इस साल अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर रहा, जिसे कुल फंडिंग 5 दिसंबर तक में केवल $7 बिलियन प्राप्त हुए। फंडिंग प्रवाह में गिरावट के बावजूद भारत ने इस साल कुल फंडिंग के मामले में शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्रों में अपना स्थान बरकरार रखा है। ये गिरावट मुख्य रूप से लेट स्टेज फंडिंग में सबसे बड़ी गिरावट के कारण है, जो 2022 में $15.6 बिलियन से 73% से अधिक बढ़कर 2023 में $4.2 बिलियन हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि $100 मिलियन से अधिक राउंड की संख्या केवल 17 दर्ज की गई,
जो पिछले वर्ष की तुलना में 69% कम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी राहुल गांधी, डी राजनाथ सिंह।